विश्व का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ किया है। परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण है। आज आर्य समाज में हम सभी ने मिलकर के प्रातः काल की वेला में ब्रह्मांड का सबसे उत्तम कर्म यज्ञ किया, जिसका नाम देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, होम आदि कई नामों से हम जानते हैं। यज्ञ करना सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, ऐसा ऋषियों का मत है। देव यज्ञ जिसका नाम है, और वही देव यज्ञ जिन देवों से मिलकर के हम सभी का शरीर बना। देव सात्विक हों, ये सभी देव पुष्ट सात्विक भोजन जैसा हम करते हैं, ऐसा ही अग्नि देवों का मुख के माध्यम से इनको हम हवि के रूप में अर्पण करते हैं। और अग्नि का ही यह सामर्थ्य है कि अग्नि में जो पदार्थ आहुति किया जाएगा वह कई गुना बढ़कर के वापस आता है। परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि में हम सभी मनुष्य पद के कर्म को करने होते हैं। इनमें देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के पश्चात द्वितीय कर्म है। हम सभी मनुष्य जाति को केवल एक ही निर्देश मिलता है, जो ईश्वर की वाणी वेद सभी प्रकार के ज्ञान का बेस आधार है, और जिसको ऋषियों ने सरल भाषा में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया। वहां से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कर्म करना है। मनुष्य ही वह शरीर पाता है जो सब शरीरों में उत्तम है। मनुष्य के अलग जितने भी शरीर परमात्मा ने बनाए हैं वे सभी भोग योनि में हैं, और मनुष्य ही ऐसा शरीर है जो भोग और कर्म दोनों को करता है। तो वेद में कई जगह बात आई है कि हे मनुष्य, तू कर्मशील बन। यदि हमें अपने कर्म की पहचान हो जाए और हम उस कर्म को करने पर भी लग जाएं, तो सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। कर्म तो बहुत तरह के हैं, लेकिन ज्ञान से पता चलता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। करने योग्य कर्म जैसी अपनी उन्नति वैसी ही सबकी उन्नति, ये कर्म है। कर्म करने से पहले ही बहुत सी धारणाएं लंबी चौड़ी तय कर रखी हैं, और फिर कर्म को लगते हैं। अर्थात वह कर्म अत्यंत स्वार्थ पूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के सच्चे भक्त तभी हो सकते हैं जब हम ईश्वर को पूर्ण रूप से सत्य चेतन स्वरूप के आधार पर स्वीकार करते हुए उसके बताए मार्ग पर चलते हुए कर्म करते जाएं, और वह परमपिता परमात्मा हमारे सभी कर्मों का साक्षी होने के साथ साथ हमारा पिता है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर वही पिता करता है, हम केवल और केवल कर्म करें। पहला कर्म है ब्रह्म यज्ञ, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया। सर्वप्रथम हमें उस परमात्मा का धन्यवाद, उसके द्वारा दिया गया शरीर, उस परमपिता महान पूर्ण सत्य के आधार से ही बनाया गया संपूर्ण ब्रह्मांड जो सभी जीवों के कल्याणार्थ है, तो हमें ब्रह्म यज्ञ में उसका विशेष ध्यान करना होता है। और ब्रह्म यज्ञ के पश्चात दूसरा जो यज्ञ है देव यज्ञ है, जिन देवों की कृपा से हम सभी आत्माएं इस भौतिक जगत में पृथ्वी मंडल के ऊपर हैं। सभी के कल्याण के लिए देवों की कृपा हम सभी के ऊपर होनी चाहिए।
जहां देवों के प्रति कृतघ्न हो जाता है वहां उन्नति को प्राप्त नहीं होता। यज्ञों में सबसे प्रथम कर्म देव पूजा ही होता है। हमें केवल कर्म करना होता है, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ। फिर बलि वैष्णव देव यज्ञ जो घर में पका अन्न है उसको बलि वैष्णव देव यज्ञ हवि के रूप में चूल्हे की अग्नि में और पशु पक्षी आदि को जिमाना होता है। उसके बाद है पितृयज्ञ, जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, माता पिता आदि गुरु आचार्य अतिथि हैं, उन सभी की सेवा शुश्रूषा का ध्यान करना। और पांचवा है अतिथि, यदि कोई विद्वान घूमता फिरता धर्म के अर्थ ही विचरण करता हो, उस अतिथि का जो वेदों का विद्वान हो सेवा शुश्रूषा करना और उससे आसन में यथास्थान बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना। ये पांचों यज्ञ हम प्रतिदिन करते हैं, इनके कर्म को हम भूल गए हैं, करते हम सब हैं। तो ये कर्म सभी अपने मुख्य धन उपार्जन करने से पहले करने होते हैं। पहला कर्म ब्रह्म यज्ञ। विशेषता यह है कि हमने पहले कर्म को यदि उत्तम रीति से कर लिया, ठीक ठीक जान लिया और उसका ज्ञान के आधार पर आचरण कर लिया, करने के पश्चात आज भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो आज विडंबना फैली हुई है, नए नए तरीके के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ स्वार्थी तथाकथित विद्वान भी इसमें फंसे हुए हैं, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करके उनका मन धन आदि अर्पण अपने करा लेते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। जब हम सभी को ऋषि दयानंद ने जो सिद्धांत दिया, संध्या में हम बोलते हैं यो स्मान द्वेष्टि यम वयम द्विषमस्तम भोजम वेदत्म, जो हमसे द्वेष करता है या अज्ञानता पूर्वक हम किसी से द्वेष करते हैं, उस द्वेष रूपी भावना को हम परमात्मा की न्याय रूपी दान के अंदर रखते हैं। जब तक यह वेद मंत्र का वाक्य हमारे आचरण में नहीं आएगा, तब तक हम लोगों की अच्छी और बुरी बातों की तरफ ध्यान देते रहेंगे और अच्छे कर्मों से हटते रहेंगे, क्योंकि अच्छे कर्म सभी नहीं कर सकते, सब अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित नहीं होते। इसकी पुष्टि महर्षि कपिल भी करते हैं। वे सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में कहते हैं, न श्रवण मात्रा तत् सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। केवल सुनने मात्र से ही उन्नति नहीं होती, और उससे प्रथम तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यदि धर्मानुकूल वेद शास्त्रों की बात कोई सुनता है तो यह उसका एक जन्म का परिणाम नहीं है। वेद और शास्त्रों की बात यदि कोई मनुष्य सुनता है तो उसके पिछले कई जन्मों के पुण्य जमा हुए हैं, तब वह इन बातों को सुनने के लिए तैयार होता है। फिर आगे कहते हैं तत्सिद्धि, केवल सुनने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। उसके लिए क्या लिखा, अनादि वासनाया, क्योंकि वासनाएं तो अनादिकाल से लगी हुई है, बलवत्वात्, और ये बहुत बलवान है। उन अनादि वासनाओं को हटाने के लिए मनुष्य को तप और अभ्यास की विशेष आवश्यकता है। तो हम सभी को अपना प्रातः काल का कम से कम शुभ कर्म, यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि के 3, और इन दोनों को सबसे पहले सही रीति से करें, सही रीति को जानें। और सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर बात तो बहुत हमें गंभीरता से लेनी होती है, परमपिता परमात्मा का, आत्मा का और मूल रूप में प्रकृति का, इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य कहीं ना कहीं से ज्ञान जरूर लेते हैं। स्वयं का किसी भी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, जन्म से सब अज्ञानी ही होते हैं। और इसके लिए हम सभी के पास केवल और केवल पूरे भूमंडल के ऊपर शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के आधार पर ही हम अपने इष्ट, आराध्य, शुभ कर्म आदि को जान सकते हैं।
और यही बात विचार करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का तीसरा नियम दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ऋषि जानते थे कि शब्द प्रमाण यदि कोई प्रमाणित है, स्वतः प्रमाण है, निर्भ्रांत है, तो वह वेद और वेदानुकूल ग्रंथ हैं। मैंने आज थोड़ा सा ये विचार यज्ञ के उपरांत रखा। आशा करता हूँ कि हम सभी वेद और शास्त्रों के अनुसार शब्द प्रमाण, क्योंकि वेद की जो आयु है लगभग 2 अरब वर्ष है, इससे प्राचीन कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। सनातन वैदिक ग्रंथ यदि कोई है मानव की उन्नति के लिए तो वह वेद और वेदानुकूल ग्रंथ है। और इन्हीं के शब्द प्रमाण से हम शुद्ध, अभी हम जो विषय ले रहे थे कि हमारे कार्य शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, तो वह वेद और वेद अनुकूल शास्त्रों के शब्द प्रमाणों के आधार पर आचरण में लाकर के ही हम मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। ओ समय।